मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बाबर के बाद सेकेंड जो साम्राज्य जो राजा बने थे मुगल काल के, तो वो थे आपके हुमायूं। और हुमायूं के बीच में शेरशाह भी आ जाता है, तो हम लोग हुमायूं और शेरशाह दोनों को एक साथ देखेंगे। यहाँ शेरशाह भी इम्पोर्टेंट रोल था। तो चलिए, जो कि बिहार का शासक था सासाराम में, जिसकी आपका अभी भी उसका मृत्यु हुई थी। तो सासाराम में उसका जो है बना हुआ है मकबरा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो हुमायूं जो था वो 4 भाई था, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं था। तो आपका क्या था, तो हुमायूं हो जाएगा, फिर आपका कमरान, अस्करी और हिंदाल, यानी उस्मान जो है ये आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पे चारों भाइयों का नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है पहले कौन सा हुआ। तो यहाँ पे डी राइट है, देवरा का युद्ध, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद का युद्ध। तो देवरा का युद्ध जो है 1532 में हुआ था, फिर चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद जो है वो 1555 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो कन्नौज के युद्ध जो है वो शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। कब, तो 17 मई 1540 को। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और यहाँ पे देखिएगा, तो इस युद्ध में जो है हुमायूं जो है वो पराजय हो गया था, यानी जीत किसकी हुई थी, तो ये शेरशाह की। और कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध उसी को जानते हैं, तो कन्नौज बोले या बेलग्राम एक ही युद्ध है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये जौनपुर से इसने शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो यहाँ पे हो जाएगा शेरशाह जो था वो बहुत ही ऊंचा शिक्षा ग्रहण किया था, यानी उसके पास जौनपुर से शिक्षा जो है वो ग्रहण किया था। उस समय जौनपुर जो था शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो ये शेरशाह सूरी जो है उसने हजरते आला और सुल्तान दोनों की उपाधि जो है वो धारण की थी। तो देखिए यहाँ 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां यानी शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन पूछेगा, तो नुसरत शाह को पराजित करने के बाद ये बंगाल का शासक था, तो इसने हजरते आला की उपाधि धारण की 1534 में। और 1539 में चौसा का युद्ध जो हुआ हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह जो है शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्का चलवाया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो उसने क्या क्या आपका सम्मिलित है। तो देखिए राजस्व सुधार है, फिर आप देखिएगा तो फिर है आपका, तो राजस्व सुधार था, फिर यहाँ प्रशासनिक सुधार ये भी किया था, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार, यानी चारों जो है वो आपका हुआ था, यानी ये आपका हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के पढ़ाबब के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हुमायूं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हुमायूं ने जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। और हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी द्वारा स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख जो है वो हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। तो यहाँ पे इन्होंने 1532 में चुनार का दुर्ग पे आक्रमण किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ क्रम अनुसार सजाना है। तो यहाँ पे आपका दौराह का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले आएगा 1531 या 32 में आता है आपका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 31 या 1532 में आपका दौराह का युद्ध। फिर आता है चौसा का युद्ध जो कि 1539, यहाँ सिर्फ 39 लिख दे रहे हैं, 1539। फिर आपका आता है कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में। और फिर आता है सामूगढ़ का युद्ध जो कि 1658 में ये होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आप लोगों ने सीक्वेंस देख लिया होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने
बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो वो थी हाजी बेगम। तो हाजी बेगम जो है इन्होंने अपने पति हुमायूं के लिए जो है ये मकबरे का निर्माण करवाया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो यहाँ पे शेरशाह हो जाएगा, जिसने चांदी का सिक्का जो है वो शुरू किया था। तो देखिए चांदी के सिक्के को रुपया, और ये जो था 178 ग्रेन का था, और यहाँ पे 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो देखिए उस समय जो तांबे के सिक्के होते थे उसे बोला जाता था दाम, और जो चांदी के सिक्के होते थे उसे बोला जाता रुपया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो रेशियो होता था वो होता था आपका 64:1, यानी शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था जो थी बहुत ही विकसित थी उस समय। और शुद्ध चांदी का सिक्का जो था वो होता था 178 ग्रेन का, और तांबे का जो सिक्का होता था यानी जिसे दाम बोलते थे वो था आपका 380 ग्रेन का। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब इसको शॉर्ट कीजिएगा तो 1:64 रेशियो आएगा। चलिए यहाँ पे है शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो ये शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, तो यहाँ पे कालिंजर में इसकी मृत्यु जो है वो आपका 1545 कालिंजर विजय के दौरान, जब शेरशाह के सैनिक उक्का यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग के दीवार से टकराया, और जहां वो गिरा था तो फिर वो फट गया और शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो यहाँ पे हो जाएगा कालिंजर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा शेरशाह। तो देखिए शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के स्वर प्रक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से यह वाक जो है वो फूट पड़ा था। नेक्स्ट है, क्योंकि देखिए ये मारवाड़ पे जब शेरशाह सूरी जो है वो आक्रमण किया तो उस समय जो राजपूत शासक थे तो इसने जीता, लेकिन इसका बहुत सारा पहले युद्ध होता था तो अनाज वगैरह लगता था, तो सैनिक के रख रखाव में खर्च होते थे, तो कुछ भी नहीं, ये जीत गया मारवाड़ को। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ का जो कुछ भी मतलब वैसी भूमि नहीं थी जिससे अन्न उपजाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए उसने ये बात बोली थी। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। शेरशाह को दफनाया गया था, तो ये सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद, तो ये आपका शेरशाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, तो शेरशाह ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टे एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा और काबूलियत ये शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि आपका क्या था? तो ये कर होता था, पट्टा और काबूलियत। तो किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे और जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना था, और किसान काबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा शेरशाह के द्वारा ये करवाया गया था, यानी डी हो जाएगा, जिसे हम लोग सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में इसे उत्तरा पथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह ने करवाया। सड़क ए आजम यानी सोनार गांव बंगाल में है, जो कि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। शेरशाह का उत्तराधिकारी था, तो वो था आपका इस्लाम शाह। तो देखिए ये उसका छोटा पुत्र था जलाल खां, जिसे बोला जाता था इस्लाम शाह को। तो ये योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ और इसने शेरशाह के समय की शासन व्यवस्था को स्थापित रखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों के 250
एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया, यानी 200 फिर 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। तो यहाँ पे आंसर जो है देखिए बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह और इस्लाम शाह। तो यहाँ पे आपका ई हो जाएगा आंसर, यानी तो ये इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था और इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। और इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50 मतलब 200, उसके बाद 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था, यानी यहाँ पे इस्लाम शाह जो होगा वो हो जाएगा। और सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था, यानी देखिएगा तो यहाँ सिकंदर शाह भी हो जाएगा और इस्लाम शाह। तो पहले इस्लाम शाह ने ये किया, फिर सिकंदर शाह ने भी यही व्यवस्था की थी, यानी बी और डी दोनों होगा, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये जो था आपका 26 क्वेश्चन, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हुमायूं का पुत्र कौन था, तो अकबर के बारे में। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है और ये जो है मुगल काल का जो है इसे वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा तो अकबर के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।